माता दुर्गा सप्तशती भाषा देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्य की जो सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की रक्षा करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदगंधा, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं मौगौरी, नवी सिद्धार्थी देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं में घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसे कभी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कोई डर नहीं होता, कोई किसी तरह का उसको आपत्ति नहीं होती। जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमरी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के कमल पर आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है। इस प्रकार सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार ये सब देवियां अनेक प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों को धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों के दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए धारण किए हुए हैं। देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्वी दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी देवी पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें और वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमरी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे से और विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारिका वासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी देवी रक्षा करें। सुगंधा नसिका में और चर्चिका ऊपर के होठ की, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें और कौमरी देवी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रगला कले की घंटी की रक्षा करें और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नल कबूरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी देवी और ब्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी दोनों समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की और गुहेश्वरी देवी गुह स्थान की रक्षा करें। पूतना और कामनी लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की रक्षा के पृष्ठभाग की, शीर्धरी पांव की उंगलियों की और स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टकलानी देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें और रोमबोलियों के छिद्रों की कौबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा
वसा, मांस और हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें और मुक्तेश्वरी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की रक्षा करें और चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी देवी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की और छतेश्वरी छाया की। धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान की व्रजहस्ता देवी रक्षा करें और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें और वैष्णवी देवी धर्म की और चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ पे सुपथा और मार्ग में क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त होने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा में रहित हो और कवच में रह गया हो उसको पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य कवच के बिना एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है उसे अवश्य धन लाभ प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है और जिस अभिष्ट वस्तु की वो इच्छा करता है वह इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में वो महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं रहता। समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह से जो भी यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि हैं इस कवच के हृदय में धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्ठमान, भैरव आदि भी अनिष्ट कारक देवता भी जिस मनुष्य ने हृदय में कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक पर्वत, कानन आदि भूमंडल पर स्थित हैं तब तक पुत्र, पौत्र और संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय देवी माता।